लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। अरे हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आदिवासियों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को ईसाई दाम पे खाद बीज अनाज देना चालू करे, चालू करे, चालू करे। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। जद्दोजहद का नारा है, भारत देश हमारा है, जद्दोजहद का नारा है, भारत देश हमारा है, जद्दोजहद का नारा है। भारत देश हमारा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। एक व्यापारी लूट नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 316 धोखाधड़ी, धारा 317 जनता से छलपूर्वक धन प्राप्त करना, धारा 318 जानबूझकर दोषयुक्त उत्पादन बेचना, धारा 74 एवं 75 जनहित को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों के लिए दंड जैसे प्रावधानों जैसे मामले में सीधे तौर पर लागू होते हैं। किंतु दुर्भाग्य से आज तक झाबुआ जिले में किसी भी व्यापारी या विक्रेता पर ऐसी किसी धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिससे कि यह संकेत मिलता है कि या तो प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेता है या फिर व्यापारियों की मिलीभगत से पूरे तंत्र का आदिवासी किसानों के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। आदिवासी कृषकों को समय पर उचित बीज उपलब्ध न होना न केवल उनकी कृषि व्यवस्था को ध्वस्त करता है, बल्कि उससे उनका संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित होता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों की विशेष सुरक्षा का निर्देश देता है। पेशा अधिनियम 1996 ग्राम सभाओं को संसाधनों के नियोजन व निगरानी का अधिकार देता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 ग्राम सभा को परंपरागत संसाधनों पर सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। लेकिन वास्तविक यह है कि झाबुआ जिले में इन कानून व्यवस्थाओं को केवल कागज पर लागू किया गया, व्यवहार में इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। ग्राम सभाओं से न तो कोई परमिशन परामर्श लिया जाता है, न ही उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। पूरा बीज वितरण तंत्र बाहरी कंपनियों और बिचौलियों के हाथ में सिमट कर रह जाता है। जब कृषक किसी निजी दुकान से नकली बीज या मिलावटी खाद खरीदता है तो वह न केवल ठगा जाता है, बल्कि आने वाली पूरी फसल की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इससे उनकी मेहनत, उसका विश्वास, उसका भविष्य सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यदि किसान इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे धमकाया जाता है, शिकायतें दबा दी जाती है या उसे भ्रमित कर दिया जाता है। कोई भी व्यापारी या कंपनी जिम्मेदार नहीं लेती है कि उनका बीज विफल हो तो उन्हें वे नुकसान की भरपाई करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया आपराधिक षड्यंत्र जैसी है, जिसे हमें राज्य का संरक्षण न होकर शोषण है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन और सम्मान के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इस आवेदन के माध्यम से हम यह स्पष्ट करते हैं कि कृषि विभाग तत्काल ग्राम पंचायत स्तर पर बीज और खाद वितरण की समयबद्ध, पारदर्शिता और प्रमाणित क्रिया लागू करे। ग्राम सभा को पूर्व सूचना दे, बीज वितरण का सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाकर प्रदर्शित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बिना विधिवत दस्तावेज के किसी किसान को कोई उत्पादन न दे। विक्रेताओं को उनके स्टॉक रसीद, रेट लिस्ट और उत्पादक प्रमाण पत्र सहित सूचीबद्ध किया जाए। यदि किसी भी स्थान पर मिलावटी, अमानव की फर्जी खाद बीज विक्रेता का प्रमाण मिलता है तो दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा समय समय पर ग्राम सभा के समक्ष बैठक आयोजित कर इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि प्रशासनिक
पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित किया जा सके। यदि उक्त बातों पर समय रहते कोई ठोस कठोर और संवेदनशील निर्णय नहीं लिया गया तो आदिवासी किसान अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु ग्राम सभा की बैठक कर लोकतांत्रिक व संवैधानिक विधियों से संघर्ष प्रारंभ करेंगे, जिसमें धरना, जन जागरण, प्रशासनिक घेराव और न्यायिक याचिका तक भी विविध विकल्प अपनाए जा सकते हैं। इस हेतु समस्त नैतिक, विधिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व तत्कालीन पदस्थ अधिकारियों पर निर्धारित होगा। हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि आप